तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों फटाफट सारी अपडेट्स को देख लेते हैं जो आज के समाचार पत्रों में छाई हुई हैं। दोस्तों देखा जाए तो 4500 पदों पर सीएचएसएल की भर्ती शुरू हो चुकी है। आप लोग ऑनलाइन आवेदन 100% करेंगे। सिर्फ 100 रुपये आवेदन शुल्क है। अब एक बहुत बड़ा अवसर है। यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर और एलडीसी के पोस्ट यहाँ पर हैं। बाकी जो पोस्ट ऑफिस वगैरह के पोस्ट है वो सीजीएल से अटैच कर दिए गए हैं। इसी वजह से सीजीएल में इस बार जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो 20,000 के करीब दिखाई जा रही हैं। तो दोस्तों सीएचएसएल की भर्ती प्रक्रिया भी इस बार बदल चुकी है। सिर्फ मेंस का जो एग्जाम होगा उसके आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। बाकी आपका प्रीलिम्स क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा, मतलब उससे शॉर्ट लिस्टिंग होगी। क्वालिफाइंग तो नहीं कह सकते हैं इसको, मतलब कि उसमें जिस प्रकार से आप मेहनत करेंगे उस प्रकार से हाई मेरिट वालों को भी शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। मतलब कि कायदे से परफॉर्म करिए, शॉर्ट लिस्टिंग में आप जो है अपीयर हो जाइए। फिर इसके बाद मेंस में स्किल टेस्ट और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जैसे है उसमें क्वालिफाइंग है, और कंप्यूटर के आपके क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। इस बार नया इम्प्लीमेंटेशन है, उस पर भी आपको क्वालिफाई करना है। बाकी और जो सेक्शन है उन पे आपकी मेरिट बनने वाली है। तो समाचार पत्रों में भी दिया है 4500 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो चुका है। ग्रुप सी की ये पोस्ट है दोस्तों। और यहाँ पर देखा जाए तो इस भर्ती के लिए 12वीं पास जो अभ्यर्थी हैं 4 जनवरी की रात 11 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 5 जनवरी तक ऑनलाइन फीस जमा होगी। आवेदन पत्र में ऑनलाइन संशोधन 9 से 10 जनवरी की रात 11 बजे तक हो सकेंगे। कंप्यूटर आधारित टीयर 1 परीक्षा फरवरी और मार्च में प्रस्तावित है, जबकि टीयर 2 के संबंध में आयोग की ओर से अलग से जो सूची है वो जारी की जाएगी। दोस्तों बाबा साहब के बारे में योगी आदित्यनाथ जी ने बड़ी जो है अनाउंसमेंट की है। बड़े मतलब जो स्टेटमेंट है वो आए हैं कि बाबा साहब से प्रेरणा प्रकाश पाते हैं वंचित। और डॉक्टर अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि दी है और कहा है कि हमारी सरकार ने दफ्तरों में लगवाए बाबा साहब के चित्र। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वंचित और दबे कुचले व्यक्ति बाबा साहब के कारण नई प्रेरणा और प्रकाश पाते हैं। जब भी दुनिया में स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुता की बात होती है तो बाबा साहब का नाम गौरव और गरिमा के साथ लिया जाता है। दबे कुचले और वंचित लोगों की न्याय की लड़ाई में भी वे प्रेरणा का कार्य करते हैं। मंगलवार को भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तमाम बंधनों के बावजूद देश दुनिया के विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा और डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने के बाद भी उन्होंने जीवन को दबे कुचलों वंचितों के लिए समर्पित किया। वे स्वतंत्र भारत के न्याय मंत्री बने और देश को नई दिशा दी। 1940-50 में उनके दिखाए गए मार्ग आज भी प्रासंगिक बने हैं। बच्चियों को मिला स्नेह, समाज राष्ट्र के प्रति कृतज्ञता के कई कार्यक्रम चल रहे हैं। सरकार की संवेदनाएं डॉक्टर अंबेडकर की दीन है और बाबा साहब का जीवन दर्शन अनुकरणीय है। सपना साकार कर रही सरकार, केशव मौर्य का कहना है। तो 5 तीर्थ अंबेडकर के नाम पर विकसित कर रही है केंद्र सरकार। तो कुल मिलाकर बाबा साहब का जो परिनिर्वाण दिवस है काफ़ी हर्षोल्लास के साथ जो है मनाया गया है। बाबा साहब की बुनियाद पर ही आज 6800 आरक्षण सूची का निर्णायक दिन है, क्योंकि बाबा साहब के जो वंचित हैं वो पीड़ित हैं वर्षों बरस से। 68,500 शिक्षक भर्ती के बाद आई 69,000 भर्ती, लगभग कितने साल हो चुके हैं। और उसके बाद से बाबा साहब के बहुत सारे वंचित हैं, बहुत सारे अवशोषित हैं जिनको कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार है, वो भी लगातार इंतजार कर रहे हैं। योगी जी असली जस्टिफिकेशन तभी कर पाएंगे जब ये 6800 आरक्षण सूची के छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द नियुक्तियां मिलेंगी, और जो कोर्ट इत्यादि का पचड़ा है वो जल्द से जल्द खत्म होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जो बेरोजगार हैं उनको 51,000 शिक्षक भर्ती से अधिक शिक्षकों की जो भर्ती है उसका तोहफा दिया जाएगा। तो दोस्तों महंगाई और बेरोजगारी पर विपक्ष एकजुट हो चुका है। अब महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे को बहुत तेजी के साथ उठाया जाएगा। देखा जाए तो संसद का शीतकालीन सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं। मंगलवार को सर्वदलीय बैठक में विपक्ष महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर हमलावर दिखा है। वहीं सरकार नियमों के तहत विपक्ष के सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर मंगलवार को सर्वदलीय बैठक हुई है। बैठक की अध्यक्षता करते हुए रक्षा मंत्री और लोकसभा के उपनेता राजनाथ सिंह ने सदन के सुचारू कामकाज के लिए सभी दलों का सहयोग मांगा है। वहीं सभी दलों ने अपने अपने मुद्दों का जिक्र किया है। विपक्ष ने महंगाई,
बेरोजगारी, चीन सीमा और ईडब्ल्यूएस को आरक्षण पर चर्चा की मांग की है। अधीर रंजन ने कहा है कि कॉलेजियम पर सरकार और न्यायपालिका के बीच जो स्थिति पैदा हुई है वह भी अहम मुद्दा है। सरकारी प्रतिष्ठानों का कथित दुरुपयोग के विषय में भी सदन में प्रश्न उठाया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि हमने विभिन्न दलों के नेताओं संघ सत्र में उठाए जाने वाले विषयों पर विस्तृत चर्चा की है और शीतकालीन सत्र दोस्तों आज से शुरू हो रहा है, 29 दिसंबर तक चलेगा। और शीतकालीन सत्र में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मुद्दा भी 100% उठाया जाएगा। 51,000 से अधिक रिक्त पदों पर प्राथमिक शिक्षा विभाग में जल्द नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देने के लिए शीतकालीन सत्र में ये मुद्दा उठाया जाए, इसके लिए अभ्यर्थी मिल चुके हैं और मुद्दे को पूरी तरीके से सभी को ब्रीफ करवाया जा चुका है। तो विपक्ष इस पर बहुत तेजी के साथ हमला करने वाला है। अब देखते हैं कि शीतकालीन सत्र में क्या कुछ सरकार की तरफ से जवाब दिया जाता है, क्योंकि आज की डेट में 69,000 शिक्षक भर्ती के जो 6800 आरक्षण सूची का मामला है वो भी क्लियर हो जाएगा और सरकार के पास कोई फिर इसके बाद कह लें कारण नहीं रहेगा जिसकी वजह से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती रोकी जाए। अफसरों का भी कहना है कि हम पेंडेंसी पर कार्य कर रहे हैं और जैसे ही 6800 आरक्षण सूची का मामला निपटता है तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करेंगे। और पेंडेंसी में आपका बीएड और बीटीसी का जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है वो भी है और इसकी भी सुनवाई 14 दिसंबर को लगी हुई है। आशा ये दोनों के दोनों मुद्दे दिसंबर महीने में निपट जाएंगे और इसके बाद मार्च अप्रैल तक आपकी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती बिल्कुल आ जाएगी। अब दोस्तों हम बात करेंगे सिपाही भर्ती की निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था के बारे में। दोस्तों प्रयागराज में अक्सर ये कोचिंग संस्थानों का जो विज्ञापन है वो निकलता है। आर्थिक रूप से कमजोर जो भी अभ्यर्थी हैं वे लोग यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अभ्यर्थियों का प्रवेश उनकी शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर ही होगा। ध्यान रखें, इच्छुक अभ्यर्थी 7 दिसंबर से 10 दिसंबर तक प्रयागराज के बैंक रोड चौराहे के निकट स्थित गांधी एकाडमिक संस्थान के कार्यालय से प्रवेश फॉर्म को प्राप्त कर सकते हैं। कक्षाएं 12 दिसंबर से चलेंगी और इसमें एसएससी जीडी की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। तो आप लोग जो भी संबंधित हैं तो इसके लिए काम कर सकते हैं। ये एसएससी जीडी में भी काम आएगा और साथ ही साथ यूपी पुलिस की जो वैकेंसी आएगी उसमें भी ये काम आने वाली है कोचिंग। दोस्तों देखा जाए तो 19 दिसंबर से होंगी डीएलएड की द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं। चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा 21 से 24 दिसंबर के बीच करवाई जाएगी, जबकि जो द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा 19 दिसंबर से शुरू होने वाली है। इस संबंध में सचिव पीएनपी ने सभी डायट प्राचार्य और जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र लिखकर केंद्र निर्धारण का प्रस्ताव 8 दिसंबर तक मांगा है। दोस्तों देखा जाए तो केवीएस की वैकेंसी में डीएलएड वाले छात्र आराम से अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी टेक्निकल एरर नहीं है। और साथ ही साथ देखा जाए तो जो एनआईओएस से डीएलएड किए हुए छात्र हैं वो भी 100% अप्लाई कर सकते हैं, उनमें भी कोई बाध्यता नहीं है। और 19-20 दिसंबर तक प्रोबेबिलिटी है कि सीटेट 2022 वालों को भी इसमें अप्लाई करने का मौका मिल सकता है। ये जो है सीबीएसई के अधिकारियों ने आश्वस्त किया है, आश्वासन दिया है। लिखित रूप में तो कोई चीज़ निकल के अभी नहीं आई है, लेकिन 19-20 तारीख तक का आप इंतज़ार करें। मे भी आपका काम बन जाए और सीटेट अपीयरिंग वालों को भी जो केवीएस का 2018 का फॉर्म है उसके बिहाफ पर यानी कि उसी की रीति में आपको भी अप्लाई करने का मौका मिल जाए। तो लगातार सीटेट वाले सीटेट की प्रिपरेशन करें और नई शिक्षक भर्ती वाले केवीएस पर फोकस कर लें, क्योंकि केवीएस के लिए आपके लिए पर्याप्त समय है और केवीएस की प्रिपरेशन आपकी सुपर टेट की प्रिपरेशन इनडायरेक्टली है ही। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में